सो वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति से कक्षा 10वीं से अध्याय 8 त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। मात्र 2 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। तो चलिए क्लास को बिना स्किप किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्किप कोई नहीं करेगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 2। हमारे पास है साइन ए बराबर 3/4। हमें फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करते हैं। एक प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। त्रिकोणमिति उसी पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे बोलेंगे हम? जो जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक कोण 90 होता है, तो दोनों कोण मिला के कितने होंगे? 90 होंगे। ठीक है, और ये समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और नीचे वाले जो भुजा होती है उसे बोलते हैं आधार, और इसको बोलेंगे हम लंब। ठीक है, तो त्रिकोणमिति है पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन ए बराबर 3/4। और त्रिकोणमिति अनुपात हमने पढ़े हैं पहले। त्रिकोणमिति अनुपात में क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? आधार और लंब। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, दोनों के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम चलिए सवाल में चलते हैं, क्योंकि सवाल इसके बिना नहीं बनेगा। ठीक है, पूरा त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए सवाल करते हैं। साइन ए बराबर 3/4 है। हमें पता है त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है? ये है, और कर्ण क्या है? ये। अब यहाँ देखिए, लंब क्या दिया है? 3, तो लंब की जगह में क्या होगा? 3। कर्ण क्या दिया है? 4 हो गया। हमारे पास क्या नहीं है? आधार नहीं। जब जो 2 वैल्यू हमें पता है, एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके। ठीक है, निकालते हैं। कर्ण का वर्ग क्या दिया? कर्ण क्या है? 4 है, लंब 3, कर्ण 4 का वर्ग बराबर आधार हमें फाइंड करना है। आधार हमें ज्ञात करना है, आधार का वर्ग। लंब क्या है? 3 का वर्ग। ठीक है, तो 4 का वर्ग है ये 16। ठीक है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग 9, 9 का हम इस तरफ ले आएंगे -9, बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक है, अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, बराबर आधार का वर्ग। जब वर्ग हटेगा तो यहाँ लग जाएगी करनी, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास निकल गया आधार बराबर करनी 7। क्या निकल गया? करनी 7। आधार बराबर क्या आ गया? करनी 7, आधार बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें तीनों चीज निकालनी। तो अब देखो, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? त्रिकोणमिति अनुपात से। त्रिकोणमिति अनुपात से त्रिकोणमिति अनुपात से त्रिकोणमिति अनुपात से हम क्या जानते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात से हम जानते हैं कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमने क्या निकाले? करनी 7। क्या निकला है? करनी 7 बटे कर्ण क्या है? 4, करनी 7/4। ये हो गया आंसर, कॉस ए बराबर। ठीक है, एक निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे टेन ए। टेन ए निकालिए। ठीक है, तो टेन ए में क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? टेन का। टेन का त्रिकोणमिति अनुपात होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब है हमारे पास 3 बटे आधार क्या है? हमने निकाले करनी 7 में। ठीक है, करनी 7, 3 बटे करनी 7 आता है। कॉस ए निकालने के लिए बोला था 10। कॉस ए बराबर हो जाएगा, ये निकालिए, कॉस ए बराबर करनी 7/4 एंड 10a बराबर हो गया ये 3 बटे करनी 7। ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस बार आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, तो सवाल को छोड़ना नहीं है। एक और सवाल, अंतिम सवाल और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दूसरे नंबर का। ठीक है,
बोला है कि समकोण त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, समकोण त्रिभुज है एबीसी, एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण बना है, कोण भी क्या है, समकोण है, कोण भी, ठीक है। तो बोला है tan a बराबर 1 है, tan a बराबर 1, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे, देखो tan a बराबर 1, tan में हम सारणी देखेंगे तो एक किसका मान होता है tan में, tan में एक मान होता है tan 45 अंश का, किसका होता है, tan 45 अंश इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। हम 1 होता है tan 45 अंश, ठीक है। देखो अर्थात 1 कब होगा, एक कंडीशन में 1 होता है, हमने पहले बताया आपको कि जब tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है tan का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, लंब बटे आधार। अब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ठीक है, मेरी परछाई भी उतनी लंबी होगी जितनी लंबी मेरी ऊंचाई है, तब tan 45 अंश होगा तब, ठीक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, मेरी परछाई कब बनेगी, मेरी हाइट के बराबर, तब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा, तभी मेरी परछाई मेरी हाइट के बराबर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। 45 अंश होगा तभी, मतलब आधार और लंब कैसे होंगे, मैं खड़ा हूं मतलब लंब, मेरी परछाई मतलब आधार, दोनों एक समान कब होंगी, एक समान हो जाएंगी तो ये कट जाएंगी, तो मान निकल जाएगा 1, मतलब tan a बराबर 1 दिया, इसका मतलब क्या है, आधार भी सेम है और ये आधार भी सेम है और लंब भी सेम है, ठीक है। और ये क्या है 45 अंश, क्या है 45 अंश, ठीक है। अब हमें नहीं पता है ये क्या है, ए बी और BC क्या है, बराबर है, हमें नहीं पता, मगर ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। यदि ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ठीक है, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, हमें नहीं पता तो हम क्या मानेंगे इसको, हम मान लेंगे इसको k, क्या मानेंगे k, तब देखो k मान लिया हमने, ये क्या हो जाएगा k हो गया, ये भी क्या हो जाएगा k, दोनों समान है, हाइट और परछाई समान कब होती है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होता है, तभी परछाई व्यक्ति के ऊंचाई के बराबर बनती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने, कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग नहीं, ये तो मान लिया हमने, अभी निकाल लेंगे, कर्ण का वर्ग क्या हमें नहीं पता, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें AC क्या है हमको नहीं पता है, AC का वर्ग, AC भुजा हमें नहीं पता है, ये क्या है K का वर्ग, ये क्या है K का वर्ग। अब ध्यान दे इधर, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा K का वर्ग यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है, K का वर्ग प्लस K का वर्ग क्या हो जाएगा 2K का वर्ग रूट में, ठीक है। K का वर्ग है तो वर्ग से निकल जाएगी, K निकल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा √2 और K अलग हो जाएगा, ठीक है। ये AC, ठीक है, वर्ग हटा के हमने यहाँ कणी लगा दी, यहाँ से वर्ग हटा तो ये कणी लग गया, समझ आ गया ना, यहाँ से वर्ग हटा ये कणी लग गया, यहाँ तक वर्ग था कणी लगी थी, यहाँ से वर्ग हट गया कणी लग गई, ठीक है। चलिए आगे, अब देखो निकल गया, हमने क्या निकाल लिए √2 इंटू K, तब हमें क्या बोला है 2 sin a इंटू cos a। अब देखो हम cos a निकाल लेते हैं, cos a यहां से निकाल लेते हैं, cos a, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है K, क्या है K, ठीक है, और कर्ण क्या है √2K, ये कर्ण वाली भुजा है, AC क्या है √2 और K, √2 और K, देखो K से K कट गया, यहाँ क्या बचा 1 बटे कर्ण 2 बचा, बराबर cos a बराबर, ठीक है, अंडरलाइन करके हम इसको रख लेते हैं, ये हमको लगने वाला है। इसके बाद sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, याद करना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए सभी के, ठीक है, ज्या कोज्या स्पर्शज्या व्युकोज्या, ठीक है, व्युस्पर्शज्या सभी का, ठीक है, साइन cos tan cot cosec sec सभी का, और इसके अलावा सारणी भी याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय सारणी, ठीक है, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, इतना याद कर लो पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। sin a बराबर 1 बटे लंब बटे कर्ण होगा, लंब क्या है इसमें AB क्या है K, और कर्ण क्या है √2, sin a बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AB, ठीक है, ये लंब वाली भुजा AB, और कर्ण क्या है √2K, AB बटे BC आधार, कर्ण AC है ना, AC, तो ये क्या है AB क्या है AB है K,
और AC क्या है √2 इंटू के, √2 इंटू के, तो के से के कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1/2 साइन A। ठीक है, ये दोनों बच गए हमारे पास, ये दोनों वैल्यू निकल गए। अब देखो हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये माना है, क्यों माना है, क्योंकि बराबर है 1। ठीक है, लंबी भी वही है। ठीक है, अब ध्यान दो 2 इंटू साइन ए का मान क्या निकाले 1/2। ठीक है, इंटू कॉस ए का मान क्या निकाले हमने 1/2। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड लेके आना, ये राइट हैंड साइड वाला। √2 का गुणा होगा, अंश का गुणा अंश से होता है, हर का गुणा हर से होता है, 1 का गुणा 1 से होगा, तो 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2/√2 इंटू √2 क्या होता है √2 की पावर 2। ठीक है, बारी से गाली कट गई, ये बचा सिर्फ 2, क्या बचा सिर्फ 2, यहाँ बचा 2, ऊपर हर में बचा 2, 2 से 2 गया, कितना बच गया 1, 1 बराबर 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम फॉलो कीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते हैं। इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ी है, मगर हम आपके सामने बहुत सरल करके लेके आते हैं। ठीक है, और बहुत मेहनत करके आपके सामने पेश करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, MS कोचिंग क्लासेस को। तो वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद।